सुबह नहाए या शाम को नहाए, सुबह उठते के साथ नहाना चाहिए या रात को सोने से पहले नहाना चाहिए। गुरु माँ, कई बार तो हम पूरा दिन काम करते हैं, कुछ लोग जो स्पोर्ट्स में हैं या योग ही पूरा दिन की क्लासेस होती हैं, या जो एथलीट्स हैं, पूरा दिन तो हमें पसीने पसीने होना होता है, तो बेहतर है हम रात को नहा करके सोएं। अब तो वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत चल गया है कि बच्चे भी सुबह बिना नहाए स्कूल जाते हैं, लोग बिना नहाए दफ्तर जाते हैं कि भाई पूरा दिन तो गंदे ही होंगे, और शाम को सोने से पहले नहाते हैं। तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए? सुबह नहाना चाहिए, शाम को नहाना चाहिए, दिन में नहाना चाहिए, नहाना चाहिए भी या नहीं नहाना चाहिए, आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। अगर हम स्नान की बात करें तो स्नान हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमें स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि अब तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग भी हैं जो कहते हैं अरे भाई रोज रोज नहा के क्या करोगे, इतना पानी बर्बाद होता है, पानी की सेविंग करो। चलिए, अगर हम अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो ये सेकेंडरी चीज है, इसको हम वीडियो के दूसरे पार्ट में लेंगे कि सुबह नहाए या शाम को नहाए। पहले ये समझ लीजिए कि सुबह नहाना तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे गुरु माँ, आप तो दकियानूसी टाइप बातें कर रहे हो, पुराने जमाने हो गए कि सुबह नहाना चाहिए था, अब तो हम पूरा दिन एसी में रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, हम भूल जाते हैं एसी हमारी ऐसी की तैसी कर रहा है। लेकिन चलिए, उसके लाभ भी बहुत है, हमें तपती गर्मी से भी बचाता है। पर अगर हम इसको लॉजिकली समझें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझें और एनाटॉमी वाइज भी समझें, तो हम जब सोते हैं, व्हेन वी स्लीप, तो हमारा शरीर हमारे वेस्ट को मल में परिवर्तित करने का काम करता है और मल हमारे डिफरेंट मार्गों से बाहर निकलता है। जैसे कि उठते के साथ आपको यूरिन डिस्चार्ज की फीलिंग होती है, फिर आप जल का सेवन करते हैं और आप स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, तो शरीर का जो मल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू स्टूल के माध्यम से निकल गया, यूरिन के माध्यम से निकल गया। फिर आप कितने भी नहा धो के साफ होकर के सोए हो, आपकी आंखों में गंदगी मिलती है, आपके मुंह के अंदर गंदगी होती है, आप रात को ब्रश करके सोए हैं तब भी आपके दांतों में गंदगी होती है, आपके कानों से भी गंदगी निकलती है। इसी प्रकार से जो बचा हुआ मल है वो आपकी त्वचा से बाहर निकलता है। भले ही आप एसी में सोए या नहीं सोए, भले ही आप रात को सोए, रात को नहा के सोए या बिना नहाए सोए, सुबह को तो आपका मल इन माध्यमों से निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज योर बॉडी हील्स एंड इट रिपेयर्स व्हेन यू स्लीप। जो साधक भारत योग का इंस्ट्रक्टर कोर्स और टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं वो अच्छी तरह से स्लीप फिलॉसफी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि स्लीप इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। स्लीप इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग एंड इट इज द मोस्ट नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग। तो जब आप सोते हैं तो आपका शरीर स्वतः अपने आप को हील करता है और आपके जितने भी बॉडी वेस्ट है उनको बाहर निकालता है, और उसमें से एक वेस्ट निकलता है आपकी त्वचा के माध्यम से। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी प्रातः काल की दिनचर्या ऐसी हो कि आपने दांत साफ किए, मुंह साफ किया, चेहरा साफ किया, आंख साफ किया, पेट साफ किया, ब्लैडर साफ किया, और फिर आपने अपनी त्वचा साफ की, यानी आप स्नान करें। कायदे में तो योगाभ्यास भी स्नान के उपरांत करना चाहिए। जिन लोगों को योगाभ्यास करके या कोई भी वर्कआउट करके स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी अकड़ जाती है, वो सिर्फ एक प्रयोग करके देखें कि वो पहले स्नान करें उठते के साथ, फिर अभ्यास करें। आप देखेंगे आपको कोई स्टिफनेस, कोई स्पैज्म, कोई मसल पुल, किसी तरह की कोई भी शरीर के अंदर का तनाव नहीं होगा। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर, तो क्या हम सिर्फ सुबह नहाए, शाम को ना नहाए? नहीं, अगर आपको शाम को लग रहा है कि बहुत पसीने आए हैं, आपको लग रहा है कि बहुत गंदगी महसूस हो रही है, तो गंदा शरीर लेकर के बिस्तर पे क्यों जाना? कितनी देर लगती है, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। बट नहाने का मतलब ये नहीं है कि आप बाथ टब में इतना सारा पानी डाल के उसे वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जा करके नहा रहे हैं। वंस इन अ ब्लू मून आपने वो कर लिया, दैट इज ओके। लेकिन जो हमारा स्नान वैसे होता है ना, उसको चिड़िया स्नान कहते हैं, मतलब बस थोड़ा सा जल लिया और नहा लिया। स्नान अपने आप में एक पूर्ण विधि है, कभी इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको शाम को सोने से पहले पसीना या गंदगी लग रही है तो भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन शाम का स्नान इज नॉट अ सब्सटीट्यूट एंड ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर योर मॉर्निंग बाथ। मॉर्निंग बाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी है कि आप सुबह उठ के जरूर नहाएं। आप अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। बच्चे सोचते हैं हम तो रात को नहा के सोए थे, सुबह उठ के नहाने की जरूरत क्या है? नहीं, सुबह जरूर नहाएं। ये आपके मसल्स को ओपन अप कर देता है, ये आपके शरीर के तनाव को दूर करता है, और जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारी एक्टिविटी को और ज्यादा ये कहें कि हमारे शरीर को और एक्टिव कर देता है।
अगर हम सुबह उठ करके नहाते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर साफ शब्दों में मिल गया। अगर आप अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं अपना रहे हैं कि सुबह उठ के नहाना है, तो अब से ज़रूर शुरू कीजिए अगर आप सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं, और अपनी योग साधना भी स्नान के उपरांत कीजिए। आज के विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न, कोई और शंका, कोई और जिज्ञासा है, हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड में उसका समाधान लेकर के आएंगे। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।